नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे इजराइल और ईरान के बीच में हो रहे वार के बारे में और तनाव के बारे में। ऐसा कौन सा कारक है जिसके द्वारा इजराइल के द्वारा इतना सारा मिसाइल दाग दिया जाता है रात में और ईरान के ऊपर गिरने लगता है। वहाँ के जो लोग थे, बहुत से लोग तो डर के घर में भाग रहे थे और बहुत से लोग पार्टी कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि जवाबी कार्रवाई में ईरान के द्वारा भी जवाब दिया जा रहा था। और इजराइल को भली भांति पता है कि हमें हमारे सर का कोई दर्द है, यानी सिर दर्द मेरा कोई बनेगा तो है ईरान। और ईरान कोई लड़ सकता है इजराइल से तो है ईरान, बाकी सब किसी में दम नहीं है। गल्फ़ कंट्रियाँ क्या हैं कि अमेरिका की गुलाम है। जैसे इसमें एक चीज़ और कहा जा रहा है कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब खुद नहीं चाह रहा है कि ईरान आगे जाए। सोचने वाली बात है। जो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री में खुद ही इतना विभेद है कि क्या करेंगे। इस्लामिक कंट्री जितनी है, जैसे इस्लामिक में दो ही ऐसा राष्ट्र है जो आगे निकल रहा है, देश है। जैसे एक तो ईरान निकल रहा है, मतलब दुनिया में टेक्नोलॉजी में ईरान आगे जा रहा है। दूसरा है तुर्की। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि दो इस्लामिक कंट्री किसी क्षेत्र में आगे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी और विकास में। और इनमें क्या है कि मतभेद है। जैसे सऊदी अरब खुद भी नहीं चाह रहा कि इजराइल जो ईरान होगा आगे जाए, और सऊदी अरब चलते हैं अमेरिका के कहने पे, और इजराइल भी चलता है। दूसरी बात यह है कि इजराइल जो है, अगर ईरान को नहीं मारा तो ईरान इनको गायब करेगा। इजराइल को मेन डर यह है कि इजराइल जो है इसलिए डर रहा है कि जो ईरान है, ईरान के ऊपर कहा जा रहा है कि जो नाभिकीय जो प्रक्रिया, यानी जो परमाणु बम की जो प्रक्रिया होती है, यूरेनियम को इनरिच कर लिया गया है और बहुत जल्दी अपने काम में कामयाब होने वाला है। कौन? ईरान। ईरान अपने द्वारा कहा जा रहा है। इसे तो इसका जो परमाणु कार्यक्रम है बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अब फाइनली बस टेस्टिंग बाकी रह गया है। जिस दिन टेस्टिंग कर लेगा उस दिन इजराइल को इसी चीज़ का डर है कि जिस दिन ये टेस्टिंग कर लिया, जिस दिन मिसाइल में निपुण हो गया, एक मिसाइल मारेगा इजराइल गायब हो जाएगा। भारत दुनिया का नक्शा से इजराइल गायब हो जाएंगे, क्योंकि आप ऊपर तोड़ भी देंगे तो आके गिरेगा नीचे ही। दूसरी बात यह है कि इजराइल नहीं चाह रहा है कि कोई देश मतलब परमाणु से निपुण बने, क्योंकि इस्लामिक कंट्री में कहा जाता है कि इस्लामिक कंट्री में सबसे मजबूत कोई देश है जो इजराइल को जवाब दे सकता है, वो है पाकिस्तान। क्योंकि भारत के साथ रहा था, भारत का जो गुड़ होता है पाकिस्तान में कूट के भरा हुआ है। क्योंकि कहा जाता है कि जिस देश के पास परमाणु संयंत्र होता है, जिसके पास परमाणु टेक्नोलॉजियाँ होती हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। जो कि कहते भी जाता है कि इजराइल के पास है, लेकिन भले नहीं बता रहा, लेकिन इजराइल बना के अपना रेडी कर लिया है। ईरान भी इस काम में लग गया है। दूसरी बात है कि जो जितने लोग ज्ञान दे रहे हैं कि लड़ाई हो, जिस दिन गल्फ़ में लड़ाई होगी सबसे ज़्यादा लॉस भारत को होगा। मेन हमारा मकसद था भारत के बारे में ही बताना, क्योंकि जब भी गल्फ़ कंट्री में लड़ाई होगी सबसे ज़्यादा लॉस होगा भारत को। आप समझिए इस बात को। जैसे कुवैत में झगड़ा होता है, कुवैत में झगड़ा हुआ, ईरान में झगड़ा हुआ, इराक में झगड़ा हुआ, कुवैत में हुआ, लॉस किसको हुआ? भारत को हुआ। क्योंकि पहले जो बैरल होता था, जो पेट्रोलियम पदार्थ होता था, पेट्रोलियम जो मिलता था सस्ता मिलता था, तो हम भारत में लाते 80 रुपया 90 रुपया पेट्रोल हुआ करता था, 60 रुपया हुआ करता था। हुआ एक वहाँ पे लड़ाई होता है कुवैत में। जब वहाँ पे लड़ाई हुआ तो वहाँ पे पाकिस्तान जो अमेरिका का हस्तक्षेप होता है, जहाँ अमेरिका जाता है वहाँ से सबसे ज़्यादा लॉस भारत को होता है। हुआ उसका मतलब वही हुआ, परिणाम वही हुआ। भारत में तेल आज 100 रुपया प्लस है, और जिस दिन ईरान हारेगा, जिस दिन इजराइल मारेगा ईरान को, उस दिन भी भारत को लॉस होगा। जैसे ना केवल पेट्रोलियम का लॉस होगा, वहाँ से जिस प्रवास जो तो भारत के जो लोग रहते, NRI रहते थे, कितने लोग रहते थे, कितना अच्छा रोज़गार मिलता था पहले गल्फ़ कंट्री में। वहाँ पे जब लड़ाई हुई तो पलायन हो गया, सारे लोग भारतीय लोग वापस आ गए, तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमारा रोज़गार भी गया, पेट्रोलियम वाला संसाधन भी चला गया। और जिस दिन ईरान जिस दिन हारेगा, सेम 150 रुपया 200 रुपया पेट्रोलियम हो जाएगा। और जितने लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका की नीति अच्छी नहीं है। अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि दुनिया खुश रहे, क्योंकि उसको हथियार बेचना है। अब सोचने वाली बात है कि 2 हथियार बेचेगा अपाची जैसा, तो हमारे यहाँ से 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ लेकर चला गया। आप बोलते रहिए धान गेहूँ। इसलिए अमेरिका और रूस के बारे में तो कहना खैर सही नहीं है, लेकिन अमेरिका क्या है कि अमेरिका इसीलिए लड़ रहा है कि अगर हम लड़ाएंगे, अब हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप हथियार खरीदेंगे तो सोचिए, जिस देश के लोग 5,000 10,000 करोड़ का हथियार खरीदेंगे, तो धान गेहूँ बोने से उसको क्या फ़ायदा है? तो यही बात है, वो लड़ाई करवाएगा भी, हथियार बेचेगा भी। दूसरी बात है कि गल्फ़ कंट्रियों में मुसलमानों के अंदर एक धारणा बना, क्योंकि वो गाज़ा पट्टी जो था, सोचने वाली बात है कि देश किसका बसाए किसको गया। क्योंकि जो ये थे अब अंग्रेज़ हमेशा चाहते थे कि गल्फ़ को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि जो गल्फ़ की लड़ाई है अभी की नहीं है, बहुत पुराना लड़ाई है। जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये नई लड़ाई है, तेल के लिए लड़ाई हो रहा है, रास्ते की लड़ाई हो, ये धार्मिक लड़ाई है।
क्योंकि जब जब रोमन साम्राज्य रहा करता था, जब इस्लाम का उदय होता है, उस समय सारे राष्ट्र इस्लामिक जो राष्ट्र हैं यहाँ पे सारे धर्म मिला के रहते थे। गल्फ़ में स्पेशली ज़्यादातर वहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते थे, जैसे लेबनान हो गया, सीरिया हो गया। तो यहाँ से उन लोगों का पतन हो गया इस्लाम जब आता है, तो इसका भी जलन है। और दूसरी बात है कि सोचने वाली बात, अंग्रेज इतने चालाक थे, उन लोगों को पता था कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम यहाँ पे जीत नहीं पाएँ, क्योंकि उन लोगों को पता था कि इस्लामिक लोग धर्म के नाम पे इन लोगों को मत छेड़ो बस। जिस दिन इन लोगों को धर्म के नाम पे छेड़ दिए तब ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये लोग क्या किए कि वहाँ पे ले जाकर बसा दिए कि इसको इजराइल को। इजराइल जब इतने ही ये लोग ईमानदार थे तो यूरोप में कितना जगह खाली था। फिर वहाँ पे कुर्दों वाला विवाद आ गया, क्योंकि जो वहाँ ईरान के जो बॉर्डर पे हैं कुर्द जो जनजातियाँ हैं, उनमें भी विवाद चलता है। तो जब इतने ईमानदार थे तो यूरोप में इतना सारा जगह खाली था, ये लोग फिलिस्तीन में ही क्यों ला के दिए। सोचने वाली बात है कि चारों तरफ इस्लामिक कंट्री है और बीच में लोग ला के बसाए किसको, एक यहूदी देश को। और इन लोग के पास सोचने वाली एक और बात यह है कि उसका कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। बाद में लोग लड़ाई लड़ते हैं, 7 देशों को एक दिन हरा भी देता है इजराइल, अलग बात है। लेकिन आज फिलिस्तीन कहाँ है? फिलिस्तीन को तो गायब कर दिया। इधर 90% हिस्सा जो है फिलिस्तीन का है वो ले लिया है, और 100% एकदम कन्फर्म है कि उसको भी ले ही लेगा। और बाकी इसके साथ भी अमेरिका खुल के इसका साथ दे रहा है। तो इसमें हुआ कि ईरान भी कहा कि चलो, ईरान भी साथ लेने लगा रूस का। रूस भी सारा टेक्नोलॉजी दे दिया है। अब बहुत जल्दी ईरान अपने सक्सेस होने वाला है इसका मिशन। एक मिसाइल मारेगा, ईरान गायब हो जाएंगे। इसीलिए ईरान चाह रहा है कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके वहाँ के जो सेनापति थे ईरान के, मार के उड़ा दिया। अभी कुछ दिन पहले मार दिया उनको, मर गए। इतना वैज्ञानिक मारा है, और इतना इसकी मोसाद जो है बहुत, मतलब मोसाद इतना जो इसकी से है खुफिया एजेंसी मोसाद है, बहुत निपुण है। उसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, और किसी न किसी को मार देते हैं लोग। ड्रोन टेक्नोलॉजी इसके बाद डेवलप हो गया। और भारत भी इसीलिए नहीं बोलता है इजराइल को, क्योंकि हमारा भी उससे लाभ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप नहीं है। जब हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है तो ये उसी से सहयोग लेना पड़ेगा इजराइल से। बाकी देखते हैं क्या होता है कि, लेकिन मुसलमानों को लगता है, मुसलमान को लगता है कि हाथ जोड़ के मनाएंगे और पैगंबर साहब आएंगे हमारे दुख को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब ये इस्लामिक लोग कहते हैं तो उसी इस्लाम के जो जनक है, जिनका कहा पैगंबर साहब, वो खुद भी 2-2 तलवार लेकर चलते थे। जब समाज में समानता बिना हथियार की आती तो मोहम्मद साहब का भी हथियार नहीं उठाते। कितना उनका विरोध हुआ, तो ज़िंदगी भर मोहम्मद साहब लड़ते लड़ते मर गए। और शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, उस समय में विज्ञान की बात करते हैं मोहम्मद साहब। और वो जब उम्र है तो जितने भी इस्लामी गुरु आए सारे लोग हाथ जोड़ने पे आश्रित हो गए। तो इसीलिए, क्योंकि इस्लाम जो था, इस्लाम ऐसे ही पूरा दुनिया में नहीं फैला था। 53 से ज़्यादा देश है इस्लाम को मानने वाले। तो इस्लाम पहले था बल। जब तक आप हथियार नहीं उठाएंगे तब तक आपके अंदर शांति आ ही नहीं सकती, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था परमाणु बम शांति का प्रतीक होता है। तो ये चीज़ इस्लामिक लोग नहीं समझ पाए। आज भी ये लोग तलवार से लड़ते हैं, एक दिन बंदूक मिसाइल मारता है, सबको घायल कर देता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।